फॉरवर्ड। आपको यहाँ तक समझ आ गया है? अब हम फिर से मिस्टेक्स नहीं करेंगे एंड लेट्स वेलकम आर्टिकल्स। ठीक है? यस मैम। चलिए सब बच्चे मुझे बल्ले बल्ले करके दिखाइए। आपको नींद आ रही है रात के 11 बजे और आपको पढ़ाई करना पड़ रहा है। चलिए एवरीबॉडी। ओके ग्रेट। कोई बात नहीं मैम। कोई बात नहीं। स्वरा आप भी बल्ले बल्ले कीजिए। व्हाई आर यू सो सीरियस? आदित्य, चलिए आप आदित्य पंचाल। ओह माय गॉड ही इज सो क्यूट। वो सोते सोते बल्ले बल्ले कर रही है लाइक दिस। चलिए ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? आर्टिकल्स जो है मैम ऑप्शन सी द। समीर इज व्हाट काइंड ऑफ बॉय इन द क्लास? सब बच्चे मुझे आंसर देंगे। ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी। मैम मुझे ए लगता है। आपको ए लगता है? समीर इज अ टॉलेस्ट। देखिए टॉलेस्ट दे दिया इन्होंने ना, ऑप्शन सी। ठीक है? इन्होंने टॉलेस्ट दे दिया, सुपरलेटिव डिग्री दे दिया, और टॉल इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा। और समीर के लिए भी हम यूज कर रहे हैं, तो अ टॉलेस्ट नहीं आ सकता है, द टॉलेस्ट। ओके चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका बताइए। डैश अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। मैम नो आर्टिकल नीडेड नो मैम। आर्टिकल नीडेड मैम। ऑप्शन डी। नो आर्टिकल। गुड बच्चों, वेरी गुड गुड। इसका बताइए। नो आर्टिकल नीडेड। आर्टिकल Ma'am, no USA article. is India's ally. मैम नो आर्टिकल। नो आर्टिकल। मैम The USA is India's ally. क्यों? क्योंकि जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं ना, कंट्रीज के यूनियन की बात करते हैं, रिपब्लिक्स की बात करते हैं, तब हम डी लगाते हैं, कंट्री के नाम के आगे नहीं लगाते। जैसे कि यूएसए हो गया, यूएई हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, रिपब्लिक आ गया कोई, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सपोज, सो उसमें भी आ जाएगा। यस, कौन सा बच्चा अपना डाउट पूछ रहा है? Yes, साहिल। साहिल बताइए। यस मैम। ओके मैम। मैम अलाई का मतलब What? क्या होता है? मैम अलाई का मतलब अलाय, अलाय मतलब होता है यस मैम। अलाय का क्या मतलब होता है? बता रही हूँ, अब आप शांत हो जाइए। अलाय का मतलब होता है कि हमारे क्लोज रिलेटिव है, एज इन रिलेटिव कंट्रीज के मतलब में ये हो गया कि हमारी मदद करते हैं वो। ठीक है? डिफेंस के Yes, ma'am. सेक्टर में और Yes, उस तरह ma'am. से इसका मतलब होता है। जैसे ओके मैम। एक टाइम पे पाकिस्तान यूएसए का क्लोज अलाय था, यानी कि उनका आपस में डिफेंस और इन सब चीजों में क्लोज इंटीग्रेशन चलता है और वो काम करते हैं उस वे में। समझे आप? यस मैम। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? क्यों होगा द? बताइए, किस बच्चे को याद है मैम मेरी बात? क्योंकि मैम क्योंकि मैम जब हम मैम किसी ग्रुप है। ग्रुप की मैम जब मैं हम किसी ग्रुप में बात करते हैं मैम, तब वहाँ पे द लग जाता है। मैम ग्रुप की जब बात हम करते ग्रुप हैं की मतलब बात, किसी भी ग्रुप की बात करते हैं तो द लग जाता है। ग्रुप यानी कि यूनियन हो गया, सोवियत हो गया, रिपब्लिक हो गया, इन सब की जब बात मैम करते हैं। सोवियत यूनियन मैम। यस, सोवियत यूनियन हो गया जैसे। ठीक है? मैं आपको बता ही देती हूँ कि किस किस केस के अंदर जो है वो द लगता है। तो आप अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए जिस बच्चे को लिखना है। सब बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। चलिए मैं सबका वीडियो देख रही हूँ। प्रियम, क्रिस्टी, चलिए थोड़ी देर और पढ़ेंगे बच्चों। आई नो कि रात के 11 बज गए हैं, बट आधा घंटा नहीं तो एटलीस्ट 15 मिनट्स पढ़ लेते हैं। यस, एग्जाम पास में है ना बच्चों, इसलिए आपको पढ़ाना जरूरी है। यस, कौन सा बच्चा बोल रहा है? विनायक चौधरी। विनायक चौधरी। बैच को 1-2 बजे तक भी पढ़ते हैं। ओके, विनायक कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं मुझे। विनायक आपने थोड़ी बोला था, आपकी तो लिपसिंग ही नहीं दिखी मुझे। आप तो यहाँ पे हैं। एक और विनायक भी है ना हमारी क्लास में। चलिए एनीवेज, यस ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके चलिए, तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ। आप नोटबुक्स दिखाइए अपनी फटाफट से। कहाँ है आपकी नोटबुक्स? मैं बता रही हूँ, वो लिख लेना एक बार। आर्यन, आपकी नोटबुक नहीं दिख रही है मुझे। चलिए स्वरा, आप भी बैठ जाइए, आपकी नोटबुक भी नहीं दिख रही है। बच्चों अपना वीडियो ऑन कीजिए। देखिए आदित्य पंचाल कितनी ज्यादा सिंसियर किड है। वेरी गुड आदित्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
यस साहिल, आपकी नोटबुक भी दिख रही है, सोलार सिस्टम में पहुंचे हुए आप, एंड नाउ यू आर बैक टू योर रूम। ग्रेट। रुमाना, आपकी नोटबुक नहीं दिख रही है। विराट, रुद्राक्षी, शानवी, सौम्य, अनित कुमार, साहिल झा। ओके, साहिल झा 2 जगह से जुड़े। क्रिस्टी, चलिए सब बच्चों अपना वीडियो ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यस चलिए बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखिए, हाँ जी, कौन सा बच्चा एक्सक्यूज कर रहा है बताइए, फटाफट अपना नाम बोलिए बच्चों। मैं विनायक चौधरी। यस विनायक, बताइए। मैम मेरा नेटवर्क चला गया था, बता सकते हैं सर कब लगता है? कब लगता है मैं अभी बताने ही जा रही हूँ। ओके, आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। तो देखिए बच्चों, एक तो हो गया नेम ऑफ कंट्रीज फॉर्म्ड बाय यूनियन, रिपब्लिक, सोवियत, जैसे कि यूएसए, यूएई, अभी द सोवियत यूनियन बताया था। अब एक और हमने देखा था ना सैनिक स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन, दी रोमन एम्पायर। इस तरह के एम्पायर्स के आगे भी लगता है, यानी कि कोई डायनेस्टी हुई या फिर कोई एरा की बात कर रहे हैं हम, द सोवियत एरा, ठीक है, या इस तरह से बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं द गुप्ताज की, ठीक है, द मराठाज की, है ना, उस तरह से भी उनके आगे भी दी लगता है। ओके, और द मुगल्स हो गए इनके आगे, तो डायनेस्टीज के आगे भी लगता है, जैसा कि हमने बताया एम्पायर्स के आगे। इसके अलावा अगर कोई मूवमेंट हुआ है, एक होता है मोमेंट, दिस मोमेंट, आई एम लिविंग दिस मोमेंट, यानी कि इस क्षण में मैं जी रहा हूं, इस पर्टिकुलर वक्त में, ठीक है। एक होता है मूवमेंट, ठीक है, यानी कि कोई रिवॉल्यूशन टाइप हुआ है, ठीक है। तो उसमें कैसे, जैसे हमारे तक मैम लाइक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैम। the non-cooperation movement, the quit India movement, the industrial revolution, ये सब movements है ना बच्चों, the green revolution, ठीक है, इस तरह से हो गया। the French revolution, समझ आया आप सबको? Yes, Shall we move ma'am. forward? और किसमें लगता है the name of celestial bodies, ठीक है, जैसे कि the sun, the moon, ठीक है, the earth, the Mars, the Jupiter. Okay, did you get my point? और लिख लीजिए। चलिए स्वरा आप भी लिखिए, एवरीबॉडी विल रिवाइज। रुमाना लिखिए। और नेम ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज में भी लगता है, ठीक है, जैसे कि द टेलीस्कोप, द टेलीफोन, द व्हील, ठीक है, इस तरह से भी इन्वेंशंस में भी मैम, लगता है। यस मैम किसी भी स्पेशल बुक के आगे भी लगता है मैम। आपका मेरे को समझ नहीं आया, आपका वीडियो Excuse me, ऑडियो जो है वो ब्रेक हो गया था। यस Ma'am, I've done, ma'am. Ma'am, I've done writing, ma'am. ग्रेट ग्रेट। यस साहिल, आपका ऑडियो ब्रेक हो गया था, मुझे समझ नहीं आया, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मैम वो किसी भी स्पेशल बुक के आगे भी लग सकता है मैम। यस बिल्कुल, द Yes, ma'am. अर्थशास्त्र, ठीक है, कोई स्पेशल डिस्कवरी चीज ऑफ के आगे तो इंडिया। लगेगा ही, देखिए कोई स्पेशल चीज होगी वो तो लगेगा, बट इसके अलावा भी किस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आर्टिकल्स पढ़ा नहीं सकती बच्चों, क्योंकि पूरी ग्रामर पढ़ेंगे तो टाइम ही नहीं बचेगा हमारे पास। 4 to 11 तो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे अभी आपको क्विक रिविजन कराना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने, बिकॉज दिस इज अ 1 month कोर्स ना, तो मुझे आपको जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट प्रैक्टिस करानी है ज्यादा। इसके अलावा ट्रेन्स और एयरलाइंस के नाम के आगे लग सकता है ना, द कतर एयरवेज, ठीक है, इस तरह से द जेट एयरवेज, और क्या Ma'am, होगा, Rajdhani Express. या और क्या होगा, न्यूज़पेपर के आगे, ठीक है, न्यूज़पेपर्स के आगे, रिवर्स के आगे, व्हाट 15 मिनट्स और पढ़ लीजिए बच्चों, फिर मैं आपको 11:15 बजे आई विल लीव यू ऑल, ठीक है। 15 मिनट्स और पढ़ लीजिए। ओशंस के नाम के आगे, सी के नाम के आगे, आइलैंड्स के नाम के आगे, डेजर्ट के नाम, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। रिलीजियस बुक्स, द कुरान, द बाइबल, जुपिटर आ गया। ओके, Ma'am, the Bhagavad Gita, ma'am. या श्योर। और फिर क्या होता है, नेम ऑफ पोस्ट एंड टाइटल्स, जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बोलते, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इसी तरह से द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द सेक्रेटरी, ऑल ऑफ दोस, ठीक है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जैसे कि अभी हमने देखा था ना, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द बेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। आर वी क्लियर टिल हियर? सानवी सो रही है। Yes, ma'am. चलिए मैम यस शानवी, एनीवेज चलिए थोड़ी देर पढ़ लीजिए, 15 मिनट्स में मैं आपको छुट्टी दे दूंगी। नहीं मेरा पेट दर्द हो रहा था। ओके ओके, गेट वेल सून। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है।
समझ आया बच्चों? कुछ रिस्पॉन्ड तो कीजिए, आप सबको अनम्यूट कर रखा है मैंने। यस मैम, आप सबको समझ में आ आ रही गया। है? आपको पता है मैंने क्यों छोड़ दिया? यस मैम, अंडरस्टूड। अब इसका बताइए, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, बताइए। मैम ऑप्शन डी, नो आर्टिकल नीडेड मैम। मैम ऑप्शन डी। आर यू श्योर अबाउट इट? मैम ऑप्शन डी यस मैम, ऑन यस मैम ऑप्शन डी। ग्रेट। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ठीक है? आपने बिल्कुल सही बताया है, नो आर्टिकल विल बी नीडेड हियर। अब यहाँ पे देखिए कि डिनर हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, ठीक है? इनके आगे हम कोई भी आर्टिकल ए एंड डी में से नहीं लगाते हैं। पर और कहाँ कहाँ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जल्दी से सुन लीजिए, ठीक है? नेम ऑफ स्पोर्ट्स के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगते हैं, जैसे द क्रिकेट या अ क्रिकेट या इस तरह से नहीं बोलते हैं हम, द फुटबॉल अ फुटबॉल ऐसे नहीं बोलते ना। नेम ऑफ स्पोर्ट्स के आगे नहीं बोलते। सब्जेक्ट्स, दी मैथमेटिक्स नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है, मैथ्स होता है, साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, जो भी होता है, ठीक है? पर ए एंड दी नहीं लगता, एंड इकोनॉमिक्स नहीं लगता, दी इकोनॉमिक्स भी नहीं लगता है। ओमिशन हो जाता है वहां आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स हट जाते हैं। ओके, कहाँ? सब्जेक्ट्स के आगे लिखिए अपनी नोटबुक में, सब्जेक्ट्स के आगे। चलिए मैं भी लिखती हूँ तो आप भी लिखेंगे, ठीक है? लीड बाय एग्जाम्पल वाला काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? और कहाँ नहीं होते? हॉबीज के आगे, यानी कि डांसिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, वेरी गुड। दी पेंटिंग, आई डू दी पेंटिंग ऐसा नहीं होता, आई डू पेंटिंग। हॉबीज के आगे भी नहीं लगता, ठीक है? और स्पोर्ट्स मैंने आपको बता ही दिया है, सब्जेक्ट्स भी बताया है ना? और किसके आगे नहीं लगता? मंथ्स के आगे, दी जनवरी, आई विल गो इन दी जनवरी मंथ नहीं होता, आई विल गो इन जनवरी, ठीक है? सो मंथ्स के आगे भी नहीं लगता है, ठीक है? किसके आगे नहीं लगता? मंथ्स के आगे। और किसके आगे नहीं लगता? डेज के आगे, आई डिड दिस ऑन दी संडे, या आई डिड दिस ऑन अ संडे, ठीक है? वो अलग केस में होता है। ए एंड दी वैसे नहीं लगता है, ठीक है? मील्स के आगे नहीं लगता, अभी हमने देख लिया, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और लैंग्वेजेस के आगे भी नहीं। ईयर में लगता है, ठीक है? तो लैंग्वेजेस के आगे भी नहीं लगता है, जैसे कि एन इंग्लिश या उर्दू, अरेबिक, फ्रेंच, हिंदी, द, ए एंड दी यहाँ पे भी नहीं लगेगा। इन सब केसेस में आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। गॉट इट? तो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड बिकॉज वी आर लेफ्ट विद अ लिटिल टाइम। यहाँ पे बता दीजिए क्या होगा। विच डैश डेजर्ट इज वेरी ड्राई? No article needed. मैम ऑप्शन सी। The मैम ऑप्शन सी। yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ऑप्शन सी द। ग्रेट। द होगा, अभी बताया था ना, डेजर्ट और ma'am. इन सब चीजों के आगे, डेजर्ट के नेम्स के आगे लगता है। ओके, इसका बताइए। एंड मैम एन, मैम बी एन। मैम आपने बता दिया। this is such a common saying, an apple in a day keeps the doctor away, ठीक है? So what can I do? This is so common. चलिए, it just slipped out of my mouth. चलिए, इसका बताइए। Don't wait for dash right time. What will be the correct article? मैम ऑप्शन ए। डोंट वेट फॉर मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। मैक्सिमम बच्चे सी बोल रहे हैं, बिल्कुल। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। आप उस यस मैम, मैंने भी सी बोला। आप बोल रहे ना, उस एग्जैक्ट मोमेंट की बात कर रहे हैं। दैट Yes, इज ma'am. यहाँ पे दिया आएगा। और नो आर्टिकल तो बिल्कुल डोंट वेट फॉर राइट टाइम, वो एक जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं, बट करेक्ट अगर आपको अच्छी वाली इंग्लिश बोलनी है तो यू विल से द। एंड अ राइट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टाइम को आप किस तरह से अ बोल सकते हैं ना? तो चलिए आगे चलते हैं। इसका बताइए मिस्टर चौहान। ऑप्शन सी द। मैम द। मैम द ग्रेट, दी मोस्ट। अभी हमने देखा ना, सुपरलेटिव के आगे लगता है। थॉमस एल्वा ऑप्शन सी एडिसन द अगेन। होगा। अभी क्या बताया था आपको मैंने? इन्वेंशंस के आगे भी लगता है ना? अभी बताया था मैंने आपको। वेरी गुड। अब बताइए, सोहित्स मैटरनल अंकल इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट। तो अब इसका बता दीजिए। रोहन्स मैटरनल अंकल इज एफो।
Ma'am, again ma'am forest officer. देखिए अब FO दे दिया इन्होंने, वी डोंट नो FO फॉरेस्ट ऑफिसर होता ही है या क्या होता है। I think it's forest देखिए आप एक काम कीजिए, मैं लिख रही हूँ, इन दोनों को स्पेल कीजिएगा, ठीक है, यानी कि प्रोनाउंस कीजिएगा, एक्चुअली स्पेल मत कीजिएगा। देखिए फॉरेस्ट, मैम ऑप्शन बी एन। ठीक है, और मैम F ऑप्शन बी ओके, एन। कौन सा बच्चा बोल रहा है एन? मैम साहिल। साहिल बोल रहे हैं एन, ठीक है। अब आप इसको बोलिए, चलिए बोल के बताइए। Ma'am, forest officer. फॉरेस्ट ऑफिसर एंड एफ इसको ओ। बोलिए FO, एफ ओ। Ma'am, FO. AEIOU। यस मैम ऑप्शन बी ही होगा मैम। FO को क्या होता है, AF किससे बन रहा है ना, FO, AEIOU, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। हम साउंड देखते हैं वो वॉवल्स की, इसीलिए एन FO। आपको समझ आया बच्चों मैं क्या कह रही हूँ, या आप कंफ्यूज हो गए हैं? ठीक है, देखिए अ फॉरेस्ट ऑफिसर आया क्योंकि हमें ऊपर जो है वो नॉर्मल सी बात कही गई थी, और यहाँ पे एन तो आ नहीं सकता था क्योंकि फॉरेस्ट फ वाली साउंड आ रही, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। FO में अ बोला जा रहा है, पहले FO बोला जा रहा है ना, वॉवल साउंड है, इसलिए एन FO आ जाएगा। ओके, अब इसका बताइए। Dash young man Ma'am, option C, helped the. Ma'am, when the. he was in trouble. Ma'am, the. C. The young man, क्यों आएगा young man में, ऐसा क्या खास है जो दी आएगा, बताइए मुझे, या द आएगा? Ma'am ने special है ma'am, that क्यों है? particular young man ma'am. कहाँ लिखा है स्पेशल है? मैम आपने बोला था particular young man ma'am. यहाँ लिखा है दी पर्टिकुलर यंग मैन, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है। मैम आप इस सेंटेंस का कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये द पर्टिकुलर यंग मैन की बात No, है? ma'am, a young man. देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अ यंग मैन, ठीक है, अ यंग मैन हेल्प मी व्हेन आई वाज इन ट्रबल, ठीक है, यू आर जस्ट जनरली Yes, सेइंग ma'am. इट। दी यंग मैन, आपको बहुत उसके बारे में कहानी नहीं सुना रहे। आई वेंट टू द हिल्स एंड देयर वाज अ यंग मैन, द यंग मैन हेल्प मी, ऐसे कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुना रहे आप, बस इसको जनरल कॉमन सेंस लगाइए। आपको बहुत एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ये मैंने आपको बार बार बोला है, ठीक है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे ना आप गलत करके आएंगे। अ यंग मैन हेल्प मी, चलिए अब इसका बताइए। 12 इंचेस मेक डैश फुट। A foot. A foot मैम। A foot. Ma'am, a foot. A foot. Ma'am, easy. She went to the market Ma'am, to buy ma'am, option A. Ma'am, Ma'am, option A. ma'am option A. Option C, the. Ma'am, the. Ma'am option Ma'am, A. Oh. Ma'am, the. Ma'am, the. Ma'am, the. Option D लग रहा है. Ma'am, the है सर. Ma'am, the. Ma'am, option C. आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई बहुत खास ज्वेलरी थी जिसको सॉरी बाय मैम, करने के लिए गए? ऑप्शन डी लग रहा है मैम, ऑप्शन डी। डी Ma'am, क्यों option होगा, A. ये बताइए, डी होगा तो क्यों होगा, डी क्यों नहीं होगा, फिर ए क्यों नहीं होगा? बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको आंसर भी देना पड़ेगा, बताइए। मैम सी वेंट टू मार्केट टू बाय ज्वेलरी में प्रोनाउंसिएशन ऐसा निकल रहा है मैम। प्रोनाउंसिएशन ऐसा निकल रहा है। यस Ma'am, ma'am, D सही लग रहा था. एक ही ज्वेलरी के लिए. देखिए सबसे पहले, अब मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, सबसे पहली बात तो द तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि दी ज्वेलरी विच आई वोर ऑन Yes, ma'am. 19th April 2020 ऐसा तो नहीं बोल रही मैं कुछ भी, सो इसलिए दी तो नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज नथिंग पर्टिकुलर इन दिस, नथिंग सो स्पेशल इन दिस। अ ज्वेलरी क्यों नहीं आएगा या एन ज्वेलरी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ज्वेलरी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल Yes, नाउन ma'am. के साथ ए और एन नहीं आता, जैसे कि और राइस नहीं बोलेंगे हम, या एन अनकाउंटेबल में एन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सपोज मैं बोलूं एन इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट भी एक ये होता है अनकाउंटेबल, ठीक है, सो एन इक्विपमेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है।
क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, सो अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने हम ये इनडेफिनिट जो है आर्टिकल्स ए और एन नहीं लगाते हैं, और दी ज्वेलरी के सामने नहीं लगेगा क्योंकि पर्टिकुलर ज्वेलरी के बारे में बात नहीं हो रही है। दैट इज वाई 14th का होगा डी। ओके, आपको समझ Yes, आई मेरी ma'am. बात? Yes, ma'am. तो देखिए, आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि अनकाउंटेबल, मैम भी लिख रही है, बच्चे भी लिखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने आप ए और एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब अ मिल्क नहीं होगा, या राइस नहीं होगा, या हेयर नहीं होगा, ब्रेड नहीं होगा। ब्रेड भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आवर एग्जाम विल स्टार्ट मैम नो आर्टिकल नीडेड मैम, ऑप्शन डी। मैम नो आर्टिकल, मैम नो भी बताया आर्टिकल था ना आपको ऊपर, मंथ्स के सामने भी आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। यस मैम, okay? आपने अभी तो बताया था। Exactly, great. Now tell me, ये तो हमने किया था, अब बता दीजिए इसका आंसर। ऑप्शन सी मैम, ऑप्शन सी द। मैम Ma'am, the option C. Great. बच्चों बहुत अच्छा, आपको ये कराया था ना मैंने, दी डायनेस्टीज के सामने, सबके सामने, एरास के सामने जो है हम लोग द लगाते हैं। ये भी हमने किया था। Ma'am, option B, N. ऑप्शन बी एन। मैम एन। French is an easy language. Okay, great. मैम एन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इजी है बच्चों, समझ आ रही है चीजें? ये Yes, आपके ma'am. आंसर्स है। ठीक है, और ये 10 स्पीडी ब्रेन्स है जहां आप पढ़ रहे हैं। Anyways, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या हम थोड़ा सा और पढ़ लें? Yes, ma'am. Prepositions पढ़ लें? Yes, ma'am. One more chapter. वेरी गुड प्रियम, आई लाइक योर स्पिरिट। यस मैम। आपको सर्दी लग रही है? क्रिस्टी को मेरी तरफ बहुत सर्दी लगती है। मैम तो आपके लिए टोपी पहन के नहीं बैठती, पर बाकी टाइम मैम टोपी पहन के रखती है क्योंकि मैम को भी सर्दी लगती है। क्रिस्टी, आप कहाँ रहते हो? आपकी जगह लगता है काफी सर्दी है ना? Ma'am, बहुत क्रिस्टी, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। वेयर डू यू लिव? कहाँ रहते हैं आप? मैम हरियाणा। हरियाणा। हाँ, मैम हरियाणा कुछ में सर्दी है। मैम बहुत ज्यादा सर्दी होती है हरियाणा में। या परीक्षित, आप भी वहाँ रहते हैं? नहीं मैम, मेरा ननिहाल है वहाँ पे। ओके, तो वेयर डू गया यू वहाँ। लिव? आप कहाँ रहते हो? मैम मैं राजस्थान में। पर ओके, मैम राजस्थान में मैम कहाँ? मैम बीकानेर। ओके, मैम यहाँ पे भी बहुत ठंड है। मैम मैम यहाँ भी यहाँ पे बहुत बहुत ठंड ठंड है। है। सब बच्चे अपना वीडियो, संजू, रुद्राक्षी, विश्वजीत ऑन कर लेंगे। मैम सबसे ज्यादा सर्दी तो मुझे लग रही है। रुमाना को लग रही है सबसे ज्यादा सर्दी? सबसे ज्यादा मुझे आप कहाँ रह रहे हो रुमाना? मैम मैं कश्मीर। कश्मीर में? कश्मीर में कहाँ पे? मैम अभी हम घूमने आए थे, लेकिन अब हम घर आ गए वापस। अब आप घर आ गए वापस? यस मैम, लेकिन अभी भी वहाँ सर्दी है। मतलब मैं जम्मू वाली साइड में हूँ। जम्मू जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, उनकी साइड हमने रूम लिया हुआ है, वहाँ पे है। ओके ओके। साहिल, आपके यहाँ कितनी ठंड है? यहाँ पे बहुत ठंड है। हमारे इधर गर्मी है। साहिल, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैम यहाँ तो ठंड है, पर उतनी उतना भी ज्यादा नहीं। भी नहीं मैम, मीडियम पे है। और प्रियम, आपके यहाँ? मैम यहाँ तो हमारे -15 में चला गया था। फिर से अनम्यूट कीजिए प्रियम। मैम बहुत ठंडी लग रही है। और ठंड लग रही है। चलिए, अब आप सबकी थोड़ी सी नीनी उड़ी, मैंने आपसे बातें कर ली तो। शांति, आप तो Yes, कंबल के अंदर ही ma'am. घुस गए हो। वेरी नाइस। 3 दिन कंबल से बहुत ठंड लगती है। ओके ओके ओके। स्वरा, व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड? आप आज साइडक बने हुए पोकेमोन वाले, वो मुझे बहुत पसंद है। अनलिमिटेड पावर वाला पोकेमोन होता है वो। यस पृथ्वीराज, उधर से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, एकदम मीडियम। That is the best part about Maharashtra. Anyways, साउथ के मजे अलग होते हैं। Anyways, it's fine. विश्वजीत पटेल, आप भी आइए। संजू, आप कैसे हैं? आप कहाँ रहते हैं और कहाँ, कितनी ठंड है आपके यहाँ? जब भी चल रही थी बताइए। वही चल रही।
यस मैम, संजू, मीडियम है। कितनी ठंड है आपके यहाँ? मैम आपकी जगह पर कितनी सर्दी है? मेरी जगह पर थोड़ी सर्दी है बच्चों। संजू आप आपको कहाँ शर्म रहते आ हो? रही है? मैं जयपुर में। Okay, ma'am. Ma'am, you live in Rajasthan, so in Rajasthan at night time, sometimes it goes to 0 degrees Celsius, ma'am. हाँ, वो थोड़ा डेजर्ट साइड में होता है। आई एम स्टिल इन सिटी। यस विश्वजीत, आपके यहाँ भी सर्दी है? मैम काम ज्यादा ओके ओके। संजू आपको सर्दी नहीं लग रही? चलिए शान भी अब एकदम एक्टिव हो गई है, अपनी कंबल से बाहर निकल गई है कि चलो मैम ने अब थोड़ी बातें करी है। वी आर रेडी टू स्टडी। विनायक चौधरी इज शोइंग अस समथिंग, सम ग्रेट बाहर का माहौल है। व्यू। या चलिए पंजाब में धुंध है बहुत।